बक़ियतुस्सलाफ़ और हुज्जतुल खलाफ़, वो इतना पीर वड्डा नहीं होंदा जितने उहदे लकब वड्डे होंदे। ये तकल्लुफ़ात आजम है। तो अल्लाह ने कहा मेरे नबी की नबूवत की दलील क्या है, वल्लज़ीना माअहू, ये दलील है कि जो उसकी संगत सोहबत में मौजूद हैं वो ऐसे लोग हैं कि वो नबी ही बना सकते। क्या उनकी सिफ़ात हैं? सबसे पहली सिफत ही सोहबत है, याद रखना। जो अशिद्दा और रहमा ये बाद में आ रहा, उनकी जो सबसे पहली सिफत है वो सोहबत नबी है कि उन्होंने अपने नबी की सोहबत को इस तरह तरजीह दी हर चीज़ पर कि हर चीज़ को कुर्बान कर दिया अपने नबी की सोहबत को। तो इससे आप भी एक नेक सोहबत में हो। एक है किसी वली कामिल की सोहबत मिल जाए, वो तो आज ढूंढने से भी नहीं मिलती कि वो खानकाही निज़ाम ही दरम बरम हो के रह गया। उसका बदल है तबलीग में जाना, मदरसे के माहौल को ग़ीबत से बचाना, झूठ से बचाना, हसद से बचाना, बुग़्ज़ से बचाना। तो ये भी एक माहौल आपको वली कामिल का दर्जा दे देता है। फिर छुट्टियों में आपको कहते हैं जमात में जाओ, तो 10-12 मुसलमानों का इकट्ठे चलना और खैर की बात पे जमा हो के चलना और अल्लाह के पैगाम को सुनाते हुए चलना, ये एक कामिल वली के कायम मकाम हो जाता है, जिसकी वजह से चिल्ला लगने से मिजाज और हो जाता है, ना लगने से मिजाज और होता है। तो सारी ज़िंदगी जहाँ कहीं आपको अल्लाह के नेक बंदे मिलें, उनकी सोहबत से मुस्तगनी ना होना, बेनियाज ना होना, फ़ायदा होता है। वो उस दौर, वो ना वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रहीं शोखियाँ, ना वो ग़ज़्ज़मी में तड़प रही, ना वो ख़म है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। तो ना ऐसे मुरीद रहे ना ऐसे पीर रहे, लेकिन फिर भी जो भी कहीं तुम्हें नेक अल्लाह के बंदे मिलें, उनके पास बैठना, उनकी सोहबत। तो खैर हम बात कर रहे थे कि अल्लाह के ने दावा किया कि मेरे मोहम्मद मेरे नबी हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निशानी क्या है, दलील क्या है? का दलील है जो इनके साथ रहते। मैंने पहले भी शायद ये वाक़या सुनाया था, हेच चीज़े खुद बखुद चीज़े नशुद, हेच आहिन खंजरे तेगे नशुद, हेच हलवा ई नशुद उस्ताज़ कार, ता ग़ुलाम शक्र रेज़े नशुद, मौलवी हरगिज़ नशुद मौला इरूम, ता ग़ुलाम शम्स तबरेज़े नशुद। याद है ना, ये मैंने मेरे ख्याल में सुनाया था ये कि मौलाना रूम तो फ़लसफ़ी थे, मंतकी थे। जैसे हमारे बर्रे सग़ीर में फ़िक़्ह गालिब है, फ़लसफ़ा मंतिक़ गालिब है, हदीस और कुरान गालिब नहीं है। तो अजम का मिजाज है, अरब में ये चीज़ें गालिब हैं। अरब में कुरान गालिब रहा, हदीस गालिब रही। अजम में फ़िक़्ह गालिब आ गया, मंतिक़ गालिब आ गई, फ़लसफ़ा गालिब आ गया, तो इनमें खुश्की आ गई। तो मौलाना रूम भी ऐसे ही थे, तो शम्स तबरेज़ के साथ मिले तो फिर मौलाए रूम बन गए। अल्लाह ताला ने उलूम व मारिफ़ का दरिया उन पर खोल दिया। तो ये लोग कैसे हैं जो मेरे नबी के साथ हैं? अशिद्दा अलल कुफ़्फ़ार रहमाउ बैनहुम, ये बातिल के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं और ना टूटने वाली चट्टान है, और आपस में रेशम की तरह नरम है। रहमाउ बैनहुम, ये तो उनकी इज्तमाई ज़िंदगी को बताया। इज्तमाई ज़िंदगी बनती है अखलाक से, तो रहमाउ बैनहुम, और उसमें मजबूती आती है इबादात से, तो तराहुम रुक्अन सुज्जदन, तुम देखोगे कि वो कभी रुकू में कभी सजदे में। फिर बंदगी बनती है इखलास से, तो यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, तो
इबादत का नूर चेहरे पे आता है, अखलाक का नूर चेहरे पे आता है। जैसे शराब पीने वाला का चेहरा बताता है शराबी है, नशा करने वाले का चेहरा बताता है नशा करता है। नमाज और अखलाक को बनाने वाले के चेहरे पे एक मलाहत होती है, एक कशिश होती है। तो सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। तो मेरे अजीज़ों, ये हैं वो सिफ़ात जिस पर अल्लाह ने अपने नबी के साथियों को अपने नबी की नबूवत पर बतौर दलील पेश किया। और दूसरी जगह अल्लाह कहता है कानू कलीलम मिनल लैल मा यहजऊन, रातों को बहुत थोड़ा सोते हैं। जुमला ऐसा लाए हैं कि हर फेल में किल्लत का माना पाया जाता है, हर लफ्ज़ में किल्लत का माना पाया जाता है। कानू फेल नाकिस, तो किल्लत का मतलब, ठीक। कलीलन वैसे ही किल्लत है। मिन तबईज़ का है, मिनल लैल, तो मिन लित्तबईज़ भी किल्लत पर है। मा मस्दर फेल को मस्दर बना के छोटा कर देता है, तो वो भी किल्लत पर है, ठीक। और ये हजा गहरी नींद को नहीं कहते, ऊँघने को कहते हैं, तो वो भी किल्लत पर है। तो किस खूबसूरती के साथ अल्लाह ने सहाबा के रात के उठने को बताया है कि हर लफ्ज़ में कमी और किल्लत का माना पाया जाता है। और फिर बिल असहार हम यस्तग़फ़िरून, और बेसैरी में फिर रातों अल्लाह को याद कर रहे होते। तो यकीनन हम वैसे नहीं बन सकते, लेकिन उनके पीछे तो चल सकते हैं। वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, तो वो भी इस फजीलत में आ जाएंगे। तो सहाबा को परखने का जो मेयार है वो तारीख़ नहीं है, या कुरान है या हदीस पाक। सहाबा में अल्लाह ने ख़ुद दो दर्जे बनाए हैं। एक दर्जा है फ़तह मक्का से पहले ईमान लाने वालों का, एक दर्जा है फ़तह मक्का और उससे आखिर तक ईमान लाने वालों का। अल्लाह ताला का ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़तह व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू। ठीक हो गया कि मेरे महबूब फ़तह मक्का से पहले जो आए आपकी सोहबत में, वो और बाद वाले बराबर नहीं हो सकते। इनमें बराबरी करना भी ये फ़र्क़ मरातिब को मिटाने वाली बात होगी। इनमें बराबरी करना ये फ़र्क़ मरातिब को मिटाने वाली बात होगी। खालिद बिन वलीद और अम्मार बिन यासिर में झगड़ा हो गया, तो मेरे नबी ने कहा दुऊली असहाबी,